नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम कम्प्लेक्स कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो आइए देखते हैं। कम्प्लेक्स कंजुगेट को हम लोग कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स कंजुगेट को हम लोग कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि कम्प्लेक्स कंजुगेट होता है क्या। तो देखिए, मान लीजिए आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, ठीक। तो इसका हम लोग कम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे लिखेंगे। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट को लिखने से पहले हम जान लेते हैं कि कम्प्लेक्स कंजुगेट को किससे डिनोट करते हैं। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z बार से। z के माथा पे क्या लिख दीजिए? बार दे दीजिए, लाइन दे दीजिए, उससे आपका कम्प्लेक्स कंजुगेट डिनोट हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे कि कम्प्लेक्स कंजुगेट को लिखते हैं कैसे। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट को लिखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस आपको खाली क्या करना है, जो आयोटा वाला पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसके साइन को चेंज कर देना है। जो आपका आयोटा वाला पार्ट है, मतलब कि जो इमेजिनरी पार्ट है, उसके साइन को सिर्फ चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो x माइनस आयोटा y हो गया। ये आपका कम्प्लेक्स कंजुगेट लिखा गया, ठीक। अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो पहला कम्प्लेक्स नंबर z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 लिए, ठीक। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1, ठीक। और z2 बराबर क्या लेते हैं हम? x2 प्लस आयोटा y2, या ऐसे भी हम ले सकते हैं इसको, z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2। और का मतलब या होता है, और को हिंदी में क्या बोलते हैं? या बोलते हैं। और को हिंदी में क्या बोलते हैं? या। इसलिए बार बार हम या बोल देते हैं, ठीक है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, या ऐसे भी ले सकते हैं z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1, ठीक। और z2 क्या ले लिए? x2 प्लस आयोटा y2, या ऐसे भी ले सकते हैं z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2, ठीक। अब हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि पहला प्रॉपर्टीज कौन सा है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि z1 प्लस z2 का जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, z1 के कम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस z2 के कम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, तो दोनों का सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, मतलब कि जोड़ दीजिए, और उसका फिर आप कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लीजिए। तो उसमें जो आपका वैल्यू आएगा, मान आएगा, वही वैल्यू और मान इसमें भी आएगा जब हम z1 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लेंगे और z2 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। समझ में आ गया। अब अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दूसरा z1 माइनस z2 का जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, z1 के कम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस z2 के कम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, तो दोनों को माइनस कर दीजिए पहले, और उसके बाद उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लीजिए। तो उसमें जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वही वैल्यू और मान ऐसे करने पर भी आएगा जब हम z1 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लेंगे और z2 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल के माइनस कर देंगे। अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरा। z1 इंटू z2 का जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, z1 के कम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू z2 के कम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट निकालिए। तो जो उसमें वैल्यू आएगा, मान आएगा, तो वही वैल्यू और मान आपका ऐसा करने पर भी आएगा जब हम z1 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लेंगे और z2 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल के दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथा। z1 बाय z2 का होल का आपका जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, वह z1 का कम्प्लेक्स कंजुगेट बटा z2 के कम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होगा। लेकिन z2 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वेयर मतलब कि जहां z2 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 है, ठीक है, तो उसको पहले आप डिवाइड कर दीजिए
और उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल दीजिए, तो उसमें जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वही वैल्यू और मान Z1 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकालने के बाद, Z2 का कम्प्लेक्स कंजुगेट निकालने के बाद दोनों को आपस में भाग दे देंगे। तो अब हम अगला प्रॉपर्टी 5वां देखते हैं। Z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। और मॉडुलस ऑफ जेड निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, तो इसका आपका मॉडुलस निकालने बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो मॉडुलस ऑफ जेड को ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है। इसको हम मॉडुलस ऑफ जेड भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड भी बोलते हैं, या इसको हम मोड ऑफ जेड भी बोलते हैं, शॉर्ट में मोड ऑफ जेड भी बोलते हैं। या क्या बताता है? यह आपका मैग्नीट्यूड को बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इसको निकालते कैसे हैं? इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए z बराबर दिया हुआ 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक। तो बोलेगा आपका इसका मॉडुलस निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो मॉडुलस ऑफ z बराबर क्या होता है? रूट ओवर x का स्क्वायर, x कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ठीक। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 9 में 16 जो है कितना होगा? 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा, ठीक। इस तरह हम मॉडुलस ऑफ जेड हम निकालते हैं। आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं इस मोड के बारे में। देखिए जो मोड का साइन है, देखिए जो मोड का साइन है, इस मोड के साइन के बारे में आपको हम कुछ जानकारी दे देते हैं। अगर इस मोड साइन के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव में रहेगा तो बाहर निकलेगा तो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका वैल्यू दिया है मोड ऑफ -3, तो बाहर निकले तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मोड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव में है तो बाहर निकलेगा तो वह पॉजिटिव में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए +3 है तो बाहर निकलेगा तो +3 रहेगा, क्योंकि क्या आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मोड क्या आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब मैग्नीट्यूड हम जानते हैं क्या पॉजिटिव में ही रहता है, नेगेटिव में नहीं रहता है, ठीक। अब हम जानेंगे अगला प्रॉपर्टी। अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। जेड का कम्प्लेक्स कंजुगेट जेड के बराबर होता है। अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं 7वां। जेड प्लस जेड का कम्प्लेक्स कंजुगेट किसके इक्वल होता है? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। अब अगला प्रॉपर्टी 8वां देखते हैं। जेड माइनस जेड का कम्प्लेक्स कंजुगेट किसके इक्वल होता है? 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। जेड बराबर जेड का कम्प्लेक्स कंजुगेट होता है यदि, मतलब इफ जेड इज प्योरली रियल, इफ जेड इज प्योरली रियल। अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। जेड बराबर माइनस जेड का कम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल होता है यदि, मतलब इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।